खुतबा नंबर 219 सूरह अल-हाक़ुमुत तकासुर। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आयत अल-हाक़ुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें कौम कबीले और माल दुनिया की कसरत ने गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि तुम्हें कब्रें भी देखना पड़ी, की तिलावत के वक्त फरमाया, देखो तो सही मुर्दों पर फख्र करने वाला किस कदर अकल से दूर है और इनकी कब्रों पर आने वाला किस कदर गाफिल है कि इसे एक बड़ा काम दरपेश है जो किस कदर रुस्वा करने वाला है। ये मरने वालों से शहरों को खाली होता देखते हैं, हालांकि ये किस कदर खुदा की याद का वक्त है और इस दूर दराज मुकाम से इन्हें अपनाया है। क्या ये लोग अपने बाप दादा की गिरने की जगहों पर फख्र करते हैं या हलाक हो जाने वालों को शामिल करके अपनी कसरत दिखाना चाहते हैं? वो इन जिस्मों को वापस लाना चाहते हैं जो बेरूह हो चुके हैं और इनकी हरकतें कल्ब भी बंद हो चुकी है। वो लायक फख्र होने के बजाय इस काबिल हैं कि इनसे इबरत हासिल की जाए। इन्हें देखकर आजिज़ी और फरोतनी इख्तियार करना चाहिए, ना ये कि फ़क्र मुबाहत किया जाए। इन्होंने बेबसीरत आंखों से देखा और जहालत के गड्ढे में गिर पड़े। अगर वो इनके हालात गिरे हुए मकानों और सुनसान घरों से पूछे तो वो बतला देंगे कि वो गुमराही की हालत में जमीन के अंदर चले गए और तुम भी जहालत की वजह से इनके पीछे पीछे चल रहे हो। अब तुम इनकी खोपड़ियों को रोंद रहे हो, इनके जिस्मों की जगह मकानात बनाना चाहते हो। जो चीज वो इससे चल रहे हो और जो जगह वो खाली छोड़ गए इसमें बस रहे हो। और ये दिन जो तुम्हारे और इनके दरमियान है तुम पर रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं। तुम्हारी आखिरी मंजिल पर कबल से पहुंच जाने वाले और तुम्हारे सर चश्मों पर पहले से वारिद हो जाने वाले वही लोग हैं जिनके लिए इज्जत की मंजिलें और फख्र की बहुतात है। कुछ ताजदार थे और कुछ दूसरे अहले मनसब, मगर अब वो शिकम बरज़ख की राह में रवाना है जहां जमीन इन पर मुसल्लत कर दी गई है। आल ने इनका गोश्त खा लिया और खून पी लिया है। अब वो कब्र के शगाफों में बगैर नशोनुमा के पत्थरों की तरह पड़े हैं और यूं नजरों से गायब हैं कि ढूंढे नहीं मिलते। ना हौलनाक खतरे इन्हें खौफजदा करते हैं, ना मकरू हालात इन्हें गमगीन करते हैं, ना जलजलों की परवाह करते हैं, ना गरज पर कान रखते हैं। वो ऐसे गायब हैं जिनका किसी को इंतजार नहीं और ऐसे मौजूद हैं जो हाजिर नहीं होते। वो मिलजुल कर रहते हैं मगर अब मुतफर्रिक हो गए। आपस में मोहब्बत रखते थे मगर अब जुदा जुदा हो गए। तूल जमाना और दूर ये मकान की वजह से इनके हालात बेखबरी और मकानों की खामोशी नहीं है, बल्कि इन्हें मौत का ऐसा कासा पिला दिया गया है जिसने बोलने के बजाय इन्हें गूंगा और सुनने के बजाय इन्हें बहरा और हरकत करने के बजाय बेहिस बना दिया है। वो पहली नजरों में ऐसे मालूम होते हैं गोया सो रहे हैं। वो ऐसे हमसाया हैं जो एक दूसरे से उन्स नहीं रखते और ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते। इनकी जान पहचान के रिश्ते कमजोर हो चुके हैं और बरादरी की रस्सियां कट चुकी हैं। वो जमा होते हुए भी अकेले अकेले हैं और दोस्त होते हुए भी अलग अलग हैं। ना इन्हें दिन की खबर है ना रात की। जिसने दिन को दुनिया से कूच किया था इसके लिए हमेशा दिन है और जिसने रात को सफर किया था वो इसके लिए हमेशा रात है। इन्होंने राह आखिरत के खतरे इससे भी ज्यादा पाए जिनका इन्हें डर था और वहां की निशानियां इससे ज्यादा पाई जितना अंदाजा किया था। मोमिनों और काफिरों दोनों की इंतहाई मंजिलों को जन्नत और दोजख तक फैला दिया गया है। मुकाम खौफ की इंतहा दोजखियों के लिए और मुकाम उम्मीद की इंतहा जन्नतियों के लिए है। अगर मरने के बाद इन्हें बोलने की कुव्वत दे दी जाए तो भी ये जो कुछ मुशाहिदा कर चुके हैं और देख चुके हैं इसे बयान नहीं कर सकते। अगरचे इनके निशानात महू हो चुके हैं, इनकी खबरों का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है, फिर भी चश्मे इबरत इन्हें देख रही है। अकल के कान इनकी बातें सुन रहे हैं। वो गोयाई के बगैर ज़बान हाल से बोलकर कह रहे हैं कि तरो ताज़ा चेहरे बिगड़ गए, नरम और नाजुक बदन मट्टी में मिल गए। अब हमारे बदन पर बोसीदा कफन है और कब्र की तंगी ने हमें आजिज कर दिया है। खौफ और वहशत हमें एक दूसरे से मीरास में मिला है। हमारे घर वीरान हो गए, हमारे जिस्म की रौनकें मिट गईं, हमारी पहचानी हुई सूरतें बदल गईं। इन वहशत कदों में हमारी रिहाइश की मुद्दत तवील हो गई। ना तो इसमें बेचैनी से निजात मिलती है और ना ये तंगी फराखी से बदलती है। अब अगर अपनी अक्लों में इनका नक्शा जमा लो या तुम्हारे सामने पड़ा हुआ पर्दा हटा दिया जाए तो तुम ये हालत देख लो कि कीड़े मकोड़ों ने इनके कान बहरे कर दिए हैं। इनकी आंखों में खाक का सुरमा है और वो धंस गई हैं। इनकी जबानें मुंह में चर्प जबानी के बजाय टुकड़े हो चुकी हैं। इनके सीनों में दिल जागने के बाद गोया सो चुके हैं।
ان کے ہر عضو بدن میں بوسیدگی پر بوسیدگی رہتی ہے، جس نے انہیں بد محیط بنا دیا ہے اور آفتوں کی راہ کھول دی ہے جنہیں اسے تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب نہ وہ ہاتھ ہیں جو دفع کر سکیں اور نہ وہ دل ہے جو فریاد کر سکیں۔ اگر تم چشم دل سے ان کے دلوں کے غم اور آنکھوں کے خس و خاشاک کو دیکھو گے، ان پر سختی کی ایسی حالت ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی، اور ایسی مصیبت ہے جسے دور کرنا ناممکن ہے۔ اس زمین نے کیسے کیسے باعزت اور خوبصورت جسم والوں کو کھا لیا، جنہوں نے عیش و نعمت میں زندگی گزاری، اور عزت کے پرور وہ تھے جو غم کے وقت بھی خوش رہنے کی راہ میں تلاش کرتے تھے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑتی تھی تو بھی خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ لہو لعاب پر فری فتح ہونے کی وجہ سے خوش عیش و مسرت کے راستے ڈھونڈتے تھے۔ وہ انجام سے بے خبر، غافل و مدہوش ہو کر دنیا کو دیکھ کر خوش تھے، اور دنیا ان پر ہنس رہی تھی کہ یکا یک زمانے نے انہیں کانٹوں کی طرح رون ڈالا، اور زمانے کی گردشوں نے ان کی قوتیں توڑ کر رکھ دیں، اور نزدیک سے ان پر موت نے قہر کی نظر ڈالی، اور ان پر ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے جن کے وہ شناسا نہ تھے، اور ایسے اندرون غم سے سابقہ پڑا جس کا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس قدر و صحت سے مانوس تھے، اس قدر مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں۔ آخر اس نے ان چیزوں کی طرف رجوع کیا جن کا اتباع نے عادی بنا دیا تھا کہ گرمی کے زور کو سرد دواؤں سے توڑا جائے اور سردی کو گرم دواؤں سے دور کیا جائے، مگر سرد دواؤں نے ٹھنڈک پہنچانے کے بجائے گرمی کو اور بھڑکا دیا، اور گرم دواؤں نے ٹھنڈک دور کرنے کے بجائے اسے اور ہی جان میں لے آئیں، اور نہ سرد و گرم ملی جلی دواؤں سے اس کی طبیعت اعتدال پر آ سکی، بلکہ ہر بیمار عضو کی تکلیف اور بڑھا دی، یہاں تک کہ سست ہو گیا۔ تیماردار مایوس ہو کر بے پرواہی کرنے لگا، گھر والے مرض کی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے، اور مزاج پرسی کرنے والوں کو جواب میں خاموشی سے کام لینا پڑا، اور اس اندوہناک حالت کو مریض سے چھپا کر باہم اختلاف کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کی جو حالت ہے وہ ظاہر ہے، کوئی تندرست ہو جانے کی امید دلاتا ہے، اور کوئی ہونے والی موت پر انہیں صبر کی تلقین کرتا تھا، اور انہیں گزشتہ مرنے والوں کی مصیبت یاد دلاتا تھا۔ ابھی وہ دنیا سے جانے اور دوستوں کے فراق کے لیے پر تول رہا تھا کہ یکا یک گلوگیر پھندوں میں سے اسے ایک پھندا لگا کہ اس کے ہوش و حواس پریشان ہو گئے، زبان کی رطوبت خشک ہو گئی۔ کتنے ایسے سوالات تھے جن کے جواب سے واقف تھا لیکن جواب دینے سے عاجز ہو گیا، اور کتنی دل خراش آوازیں تھیں جنہیں اس نے سنا مگر گونگا بن کر رہ گیا۔ وہ آواز یا کسی بزرگ کی ہوتی تھی جس کا یہ احترام کرتا تھا، اور یا کسی خوروں کی جس پر یہ شفقت کرتا تھا۔ موت کی سختیاں ایسی بھی ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ انہیں پوری طرح بیان کیا جا سکے، یا اہل دنیا کے دلوں میں اس طرح اتر سکیں جیسا اترنے کا حق ہے۔